Hello, welcome dear student. I am Ravind Kumar. Today I will discuss dynamic analysis of single slider. बेटा हम लोग सिंगल स्लाइडर का डायनेमिक एनालिसिस करेंगे जो थियरी ऑफ मशीन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ से क्वेश्चन आपको एक दो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ क्रैंक, कब मैक्सिमम होता है पोजीशन, कब मिनिमम होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, तो यही सब डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी, आप जुड़े रहिए, बने रहिएगा और देखिए कैसे सिंपल वे में आप अच्छे नॉलेज ले रहे हैं। देखो ये रही बेटा आपका कौन सा सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म है। यहाँ पर देखो ये आपका क्रैंक हुआ जिसका रेडियस बेटा दे रखा है आर, और ये कनेक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ दे रखा है एल, और बीटा एंगल बना रहा है बेटा किसके किसके बीच में, ये कनेक्टिंग रॉड और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में, और क्रैंक और ये थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। देखो आपके दो केस बनेंगे। जब ये क्रैंक रोटेट होके हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आ जाएगा तो ये आपका जो पिस्टन है बेटा B1 की तरफ टच करेगा, ठीक है। अब जब ये क्रैंक यहाँ पे आ जाएगा ऊपर की तरफ तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये यानी कि यहाँ पे क्रैंक आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो मान लो ये B2 की तरफ टच करेगा। कब? जब आपका 180 डिग्री घूम जाएगा पूरा, ऐसे क्रैंक ऐसे बेटा ऐसे लेके ऐसे घूमेगा तो ये टॉप डेड सेंटर आ जाएगा, ये टॉप डेड सेंटर हो जाएगा और ये बॉटम डेड सेंटर हो जाएगा। तो दो केसेस होंगे, टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर। कब? जब थीटा का 0 होगा तो यानी कि बेटा ये ऐसे आएगा तो यहाँ पर मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगा, और यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा 180 डिग्री घुमा दूँ थीटा तो यहाँ से क्रैंक घूमते हुए यहाँ पे आ जाएगा। तो ये बेटा पिस्टन आपका सबसे क्या हो जाएगा, इधर पोजीशन पे होगा, इसे बोलेंगे टॉप डेड सेंटर, ठीक है। दो केसेस बनेंगे तो यही डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है आपकी, ये निकालने पड़ेंगे। तो इसमें कुछ आपके कुछ टर्म्स होंगे। मास है बेटा, मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का है, आर रेडियस ऑफ क्रैंक है, एल लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड है, जो है एन बेटा डिनोट करते हैं एन इक्वल टू एल बाई आर। ये लार्ज होता है क्योंकि एल आपका लेंथ लार्ज होता है तो इसे बोलते हैं ऑब्लिक्विटी रेशियो बोलते हैं। थीटा बेटा एंगल टर्न बाई क्रैंक फ्रॉम इनर डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर के बीच में जो एंगल आपका कवर कर रहा है इसे बोलते हैं थीटा। और ओमेगा बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक है जिसे डी थीटा बाई डी टी, ये कॉमन टर्म है जिसे हम किस में करेंगे, इसमें डायनामिक एनालिसिस ऑफ स्लाइडर क्रैंक में एनालिसिस करेंगे। तो देखो अब हम बात करेंगे बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो यहाँ से लेके बेटा यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही है B1 से लेके B2 के बीच में, यानी कि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर हो रही। तो वो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम देखो क्या निकालेंगे, उसे मान लिया मैंने x है तो x की वैल्यू बेटा हम लिख देंगे कहाँ से, B1 से लेके B2 तक है। कहाँ से है बेटा, B1 से लेके B2 तक है। इसका मतलब अब देखो B1O माइनस B2O के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। देखो मैंने x क्या लिया यहाँ पर, x यही लिया है। क्या लिया है यहाँ से, कलर चेंज करता हूँ बेटा, देखो ठीक है, कलर चेंज करते हैं यहाँ से। तो x देखो क्या लिया मैंने, x बेटा हम लोगों ने लिया है x ये। तो यहाँ से बेटा दिख रहे हो, यहाँ से ये लेंथ B1O माइनस B2O घटा देंगे तो ये x ही तो बचेगा। तो वही मैंने क्या किया यहाँ पर, यही क्या किया मैंने, B1O माइनस B2O किया है तो यही बेटा क्या आपका x हो गया। तो अब देखो अगर मान लो ये यहाँ होता B1 पर तो L प्लस R आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता। अरे ये L यहाँ पूरा आता तो L प्लस R, R आपका यहाँ आ जाता ना यहाँ पर, तो R ये हो जाएगा प्लस L ये हो जाता तो L प्लस R मैक्सिमम होता। तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम निकालने का हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा L प्लस R, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ निकालने का। माइनस B2O निकालेंगे बेटा, B2O निकालेंगे तो यहाँ पे देखो B2O निकालेंगे तो B2O निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू m है तो B2O निकालेंगे। इस पोजीशन में देखिए, मान लो ये पोजीशन है, किसी भी एंगल पे है ये, तो अब ये देखो L हो जाएगा, यहाँ पर L हो जाएगा तो ये L cos बीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर L cos बीटा प्लस R, ठीक है। क्या हो जाएगा, L cos बीटा प्लस R cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो ये R है और ये डिस्टेंस ये हो गया तो ये कितना हो जाएगा बेटा, R cos थीटा, R का सिंपल हॉरिजॉन्टल लेंगे R cos थीटा, यहाँ से ले लेंगे बेटा, यहाँ से लेके B से लेके बेटा कितना हो जाएगा, यहाँ से M तक हो जाएगा L
कॉस बीटा क्या हो जाएगा, एल कॉस बीटा, तो ये आपका समेशन हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ बेटा, यहीं पर एल कॉस बीटा प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो अब साइन बीटा निकालते हैं, यहां से देखो, यहां से साइन निकालो, क्या निकालेंगे, साइन बीटा यहां से ले लो। तो साइन बीटा मैं बोलूं, साइन बीटा बटा ये हो जाएगा, ये ए एम बटे ये एल, और यहां से निकालेंगे साइन थीटा, तो यहां साइन थीटा बटा जाएगा ए बी बाई ए एम बाई कितना हो जाएगा, आर। ठीक है, तो ए एम हो जाएगा ना, ये ए एम, तो ए एम बराबर रखेंगे। तो यहां से देखेंगे एल साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन थीटा। तो अब देखो यहाँ से आर डिवाइड किया, तो आर डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ से, तो यहाँ देखो एल साइन बीटा बराबर क्या था आपका, आर साइन थीटा, तो एल बाई आर कर देंगे, तो एन साइन बीटा बराबर साइन थीटा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, साइन बीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा बाई एन। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपका, एन क्या था आपका, एल बाई आर। तो यहां से कॉस बीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस बीटा कितना हो जाएगा, कॉस बीटा यहां से हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, यही हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस साइन बीटा का वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर, यहाँ से निकल लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई टोटल बाई कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू ले लेंगे, ये आ जाएगी कॉस बीटा की वैल्यू। तो रखो यहाँ से देखो, ये हो जाएगी एल प्लस आर माइनस ये हो जाएगी एल कॉस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ लिखता हूँ। तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से कॉस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो कॉस बीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपके पास, ये वैल्यू आ जाएगी। देखो इसी को मैं चलो इसी को यहीं पर सॉल्व करता हूं। तो L की वैल्यू क्या होता है, L इक्वल टू एन बाई आर। ठीक है, तो सॉरी n इक्वल टू एल बाई आर, तो L इक्वल टू एन आर हो जाएगा, एन आर प्लस आर के टर्म में सबको लिखता हूँ। तो यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, माइनस एन आर, और ये कॉस बीटा वैल्यू यहाँ से रख दो, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एन बाहर ले लो बेटा, तो यहाँ से एन आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा है, तो आर कॉस थीटा को आर कॉस थीटा रहने दो, आर कॉस थीटा, तो ये हो गई आपकी ये। तो एन से बेटा एन कट जाएगा, तो आपके पास क्या क्या बचेगा, आपके पास देखो यहाँ से आर कॉमन लेता हूँ। ठीक है, आर कॉमन लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आर कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। देखो आर कॉमन लेता हूँ, तो आर ये है और आर ये है, माइनस का टर्म यहाँ से खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का टर्म यहाँ से खुलेगा, तो आर कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा जाएगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि कॉमन ले लिया। अब बचा एन, बचा यहाँ से एन आर बचा, यहाँ से भी मैंने कॉमन लिया, आपका आर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से भी आर कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे एन बचेगा माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। ठीक है, तो ये बचा। अब देखो यही बचा, ये आपके हो गई डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो एक्स की वैल्यू आके आपका ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई यहाँ से, तो ये हो गई आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। तो देखो
वेलोसिटी निकालेंगे तो dx बाई बेटा क्या होता है आपका, dx बाई dt होता है आपका वेलोसिटी। तो देखो यहाँ थीटा वेरिएशन है, तो हम क्या कर लेंगे, dx बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई क्या हो जाएगा dt, ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी। डी थीटा बाई डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ओमेगा हो जाएगा, और dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको निकाल लेंगे, सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास, वेलोसिटी का इक्वेशन आ जाएगा आपके पास। देखो वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, आर ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, ये साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n, ये याद रखिएगा वेलोसिटी हो गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसको डिवाइड करेंगे, डी बाई डी टी बेटा क्या देगा आपका, डी बाई डी टी क्या देगा आपका एक्सलेशन हो जाएगा। यहाँ भी बेटा किसके टर्म में, थीटा के टर्म में है, तो डी बी बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो ये एक्सलेशन आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्सलेशन को डेटा ऐसे डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा प्लस कॉस 2 थीटा यहाँ पे आ जाएगा अपन यहाँ पे n होगा। तो ये वैल्यू यहाँ से भी एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो क्वेश्चन वैल्यू बहुत बार पूछा जाता है यहाँ से, ये याद रखिए। तो वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखो वेलोसिटी में साइन थीटा का टर्म आएगा, यहाँ पर 2n होगा, और एक्सेलरेशन में कॉस थीटा का वैल्यू आएगी और यहाँ पर सिर्फ n होगा, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से क्वेश्चन देखो बहुत बार पूछा गया, दोनों पूछा जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन और पूछा जाता है बेटा कि, ठीक है, अब जैसे मान लो एक्सेलरेशन आपने निकाला यहीं पर, तो फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स आपका मैक्सिमम शेकिंग फोर्स या फोर्स पूछ दे तो मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन निकालने के लिए मास आपको मल्टीप्लाई कर दूंगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, ये बेटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई n, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी n। तो मैक्सिमम फोर्स पूछेगा बेटा, तो मैक्सिमम फोर्स कब होगा आपका, तो वो ये हो जाएगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 कब होगी, 0 डिग्री पे होगी, कितने होगी 0 डिग्री पे होगी, तो वहाँ पे मैक्सिमम फोर्सेस आ जाएंगे। तो आपसे फोर्सेस जैसा भी पूछेगा आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रही आपके पास एक्सेलरेशन और फोर्सेस, सभी आपको क्या है पता होना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बेटा, क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे जाते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड का मैं बताऊँ एंगुलर वेलोसिटी, तो हम लोग पढ़ते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओमेगा सी आर, क्या बोलते हैं ओमेगा सी आर, मतलब कनेक्टिंग रॉड की एंगुलर वेलोसिटी है ये, ओमेगा सी आर से डिनोट करते हैं। तो ओमेगा सी आर बेटा क्या होता है, तो ओमेगा सी आर जो होता है वो होता है आपका डी बी बाई डी टी, ठीक है, क्या होता है आपका डी बी बाई डी टी। हमने साइन बीटा का पढ़ा था, इक्वेशन क्या होता है साइन बीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई क्या होता था बेटा एन। इसको क्या करेंगे बेटा, इसी को हम क्या करें डिराइव करेंगे, तो हमारे पास डिराइव करेंगे इसको, तो बेटा कॉस बीटा आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा कॉस होता है, और डी बी बाई डी टी, यहाँ से डी बी बाई डी टी आ जाएगा। उसके बाद साइन थीटा का क्या होगा बेटा डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, साइन आपका हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। एन बेटा आपका कॉमन है, और इसको भी करेंगे बेटा, इसको थीटा बचा तो डी थीटा बाई क्या बचेगा डी थीटा बाई टी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इधर बीटा का टर्म में था डी बीटा बाई डी टी किया, थीटा टर्म था डी थीटा बाई डी टी किया, ये आ गया। तो डी बी बाई डी टी बेटा यही तो है आपका डी बी बाई डी टी, यही निकालना है क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, इंटू कॉस बीटा यही रहने दो। इसके बाद देखो डी थ्री बाई डी टी क्या होता है ओमेगा होता है, सिंपल एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा इंटू कॉस थीटा बाई एन। तो इसको और लिख सकता हूँ ओमेगा, इसको लिख दूँ ओमेगा सी आर, इसे क्या लिख सकता हूँ हम लोग ओमेगा सी आर इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई एन, और ये हो जाएगा कॉस बीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ बेटा ये ओमेगा बाई एन इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस बीटा। तो कॉस बीटा बेटा यहाँ से लिख सकते हैं ना, कॉस बीटा क्या लिख सकता हूँ
कॉस बीटा लिख सकता हूँ बेटा, कॉस बीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये देखो साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई एन स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करूँगा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बाहर लूँगा एन बाहर ले लेता हूँ यहाँ से, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, इसको कॉस थीटा रहने दो यहाँ पर, इसके बाद कॉस बीटा को ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, इस टर्म में आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर पूरे का अंडर रूट है ये, एन बाहर लूँगा बेटा ये ना जाएगा, तो यहाँ से देखो ओमेगा बाई एन, ठीक है, इंटू 1 बाई एन, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखो एन बहुत ही लार्ज है, ठीक है, एन क्या है, बहुत ही लार्ज है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसको निकालूंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा यहाँ से, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इतना आ जाएगा, तो एन बेटा क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, यहाँ से एन स्क्वायर था ना, यहाँ से एन स्क्वायर था, तो क्या बचा आपके पास, ये बचा। नहीं समझ में आया क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से करते हैं, देखो इतनी बात समझ में आई, यहाँ भी वैल्यू समझ में आई आपको, वैल्यू रख दिया। अब इतनी बात समझ में आई, यहाँ से देखो ये आपको समझ आई ना, नहीं समझ में आई, रुको फिर से इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग, यहाँ से डिलीट करते हैं। चलो ये बात तो यहाँ तक समझ आ गई ना, इनटू अंडर रूट इतना हो गया, ठीक है। अब देखो आगे आ जाओ, इसको हटा के देखते हैं हम लोग यहीं पर, देखो यहाँ से, अब देखो एन स्क्वायर यहाँ तो नीचे क्या होगा, एन बाहर हो जाएगा, तो ओमेगा बाई एन इंटू 1 बाई एन आ जाएगा, अंडर रूट यहाँ बेटा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ऊपर बेटा क्या आपका कॉस थीटा है, यही है, एन से एन कटा, तो ओमेगा कॉस बीटा डिवाइड बाई अंडर रूट इतना बचा एन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बचा आपके पास। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बहुत ही स्मॉल है, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा एन बाई कॉस थीटा बचेगा। ये ओमेगा कनेक्टिंग रॉड की वेलोसिटी आ गई, यहाँ से ओमेगा एन बाई कॉस थीटा, आपको क्या रखना पड़ेगा यार, कनेक्टिंग रॉड वेलोसिटी ओमेगा एन बाई कॉस थीटा, ये मैक्सिमम होगी जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही जीरो हो जाएगी, यानी कि इसकी वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, तो एन स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, तो एन आ जाएगा, तो ओमेगा बाई एन कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ से। तो इसकी वेलोसिटी याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इस फार्मूला को पूछ दिया जाता है, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे बेटा, तो एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूंगा किसके, अल्फा कनेक्टिंग रॉड की बात करूंगा, ये एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, अल्फा सी आर, तो ये हो जाएगा डी ओमेगा सी आर बाई डी टी से, समझा चीजें, डी ओमेगा सी आर बाई डी टी। देखो यहां से लिख सकता हूं डी ओमेगा सी आर बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये देखो इसको सॉल्व करेंगे, ओमेगा सी आर की वैल्यू आपको क्या, पिछले यहाँ से देखो ना, यहाँ से क्या था, ओमेगा सी आर की वैल्यू क्या था, आपने ये निकाला था, ओमेगा सी आर की वैल्यू आपने ये निकाला था, इसको हम डिराइव करेंगे थीटा के टर्म में, उसके बाद निकालेंगे, तो हम क्या देखेंगे, डायरेक्टली मैं लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे डिराइव करता हूँ, तो हम क्या देखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एन, ये हो जाएगा बेटा साइन थीटा, ये हो जाएगी अल्फा सी आर की वैल्यू, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है, कनेक्टिंग रॉड का। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली गेट वगैरह क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू डायरेक्टली यहीं से पूछ ले जाते हैं, और आपसे जेई वगैरह में क्वेश्चन ये फार्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये लिनियर एंगुलर वेलोसिटी के क्या बेटा, ये प्रोपोर्शनल है, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, एन क्या बेटा यहाँ से इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन ऐसे बहुत बनते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन या फार्मूला दे देगा कि कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, तो इस तरह से वैल्यू आपको क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब आते हैं, अब यहाँ पे कुछ फोर्सेस हैं वो निकालते हैं, कुछ फोर्सेस पूछे जाते हैं जो आपके क्या बोलते हैं, डायनामिक फोर्सेस पूछे जाते हैं किसमें, कनेक्टिंग रॉड में। तो देखो ये मैं ड्रॉ करता हूँ बेटा, ड्रॉ करता हूँ, ये क्या ड्रॉ करता हूँ,
यही कि एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ किसकी, एक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो देखो ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ये क्रैंक हो गया, ये क्रैंक हो गया, और यहीं पे क्या है, ये माउंट है। ठीक है, माउंट है। देखो इसे बोलते हैं बेटा, इसे मैं 1 देता हूँ और इसे 2 देता हूँ, जहाँ तक जाता है ये इसे बोलते हैं कवर एंड। क्या बोलते हैं हम लोग, कवर एंड बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा जो होता है बेटा वो ये क्रैंक एंड होता है। ये क्या होता है आपका, ये क्रैंक एंड हो गया, क्रैंक की तरफ जो एंड हो रहा है ये क्रैंक एंड हो गया। तो इसका मैं फिगर बनाऊँ इस पे, ठीक है, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। तो यहाँ से देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्सेस इधर लग रहा है। जैसे 1 माना हूँ, ये 2 माना हूँ, तो फोर्सेस बेटा P1 एरिया A1 और P2 A2 ये हो जाएगा आपका, दोनों फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, P1 A1 और P2 A2 आपके दो फोर्सेस लग रहे हैं। देखो एरिया बेटा A1 जो होता है आपका सीधा सीधा π/4 d² डायमीटर दिया होगा, और A2 बेटा क्या लेते हैं आपका, ये लेते हैं π/4 ये d1, और यहाँ से इसका डायमीटर होगा जो किसका डायमीटर होगा, ये जो क्रैंक आया है यहाँ पर देखोगे डायमीटर, तो ये इसका d2 माइनस कर देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो इसका डायमीटर हो जाएगा A2। ये ध्यान रखना आपको, प्रेशर P1 दिया होगा, प्रेशर P2 दिया होगा, और एरिया π/4 और डायमीटर। क्यों, क्योंकि ये डायमीटर बेटा जो यहाँ पे है इसको क्या करना, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बचा एरिया कितना हो जाएगा, d1 माइनस d2 हो जाएगा। तो d2 एरिया किसका बेटा, ये जो आपका ये जो है ना, ये यहाँ पे ज्वाइंट है आपका गजन पिन जो भी ज्वाइंट है, इसकी डायमीटर ये, तो π/4 d1 माइनस d2 कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से गैस प्रेशर क्या है, फोर्स जो लगा रही है यहाँ से, इसे बोलेंगे गैस फोर्स। क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ गैस। तो एफ गैस की वजह जो गैस फोर्स लगा रही बेटा वो, क्योंकि दो यहाँ पे तो गैस ही है ना, कंप्रेस कर लिए, तो वो हो जाएगी आपका P1 A1 माइनस P2 A2, ये हो जाएगी आपकी फोर्स। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी फोर्स किस पे, ये कवर एंड पे जितनी फोर्स लग रही है आपकी, ये एफ गैस ये हो जाएगी P1 A1, ये हो जाएगी P2 A2। तो ये हो गई बेटा गैस। यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इनर्शिया फोर्स पूछा जाएगा। तो इनर्शिया फोर्स आपको पता ही है, इनर्शिया फोर्स Fi, इनर्शिया फोर्स बेटा क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको कितना पता है, m r ओमेगा स्क्वायर, ये cos थीटा प्लस cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा बाई n। तो ये हो जाएगी आपका इनर्शिया फोर्स। ठीक है, इनर्शिया फोर्स हो जाएगी। उसके बाद तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ फ्रिक्शन फोर्स भी दिया होगा। अगर मैं इंक्लूड फ्रिक्शन फोर्स भी दिया हो, फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्लूड हो, तो आपसे पूछेगा पिस्टन एफर्ट की वैल्यू कितनी आएगी। तो पिस्टन एफर्ट की जो आपकी कैपिटल एफ होगी वो हो जाएगी बेटा एफ गैस फोर्सेस माइनस, सभी फोर्सेस माइनस हो जाएंगे। कौन कौन से फोर्स होंगे बेटा, इनर्शिया फोर्सेस माइनस फ्रिक्शन फोर्सेस, ये फ्रिक्शन फोर्सेस। ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है ये, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट भी लग सकता है और इधर भी लग सकता है। और कुछ मास जो होंगे बेटा, वेट होंगे, ये प्लस माइनस होगा mg। ठीक है, क्यों होगा, जैसे मान लो कब प्लस होगा कब माइनस होगा। जैसे मान लिया मैंने एक वर्टिकल सिलेंडर है, क्या है आपका वर्टिकल सिलेंडर है, तो मान लो वर्टिकल सिलेंडर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिस्टन हो गया, इस पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो मान लिया कि इस तरह से बेटा देखो, इस तरह से ये हो गई, तो mg बेटा नीचे लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, यहाँ से फोर्स लग रहा है इधर। तो ये बेटा फोर्स और mg बेटा दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहा है। सेम डायरेक्शन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, देखो यहाँ से ये येलो वाली लाइन देखो, एक फोर्स इधर लग रहा है, mg बेटा नीचे लग रही है, तो यहाँ प्लस हो जाएगी, तो यहाँ प्लस कंसिडर करेंगे। अगर यही अपोजिट ले लूँ मैं, इसका अपोजिट ले लूँ, तो जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये पिस्टन है। ठीक है, अब फोर्सेस बेटा इधर लग रहा है और फोर्सेस इधर लग रहा है, और mg बेटा किधर लग रहा है आपका, mg देखो mg नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस mg हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस mg हो जाएगा, माइनस mg हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा पिस्टन एफर्ट में।
तो जैसा जैसा होगा वर्टिकल होगा, केस में मैंने केस 1, ये केस 1 था और ये केस 2 था, दोनों बता रखा है, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्स आते हैं बेटा, नेक्स्ट फोर्स आते हैं आपका फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड। ठीक है बेटा, आता है आपका फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, फोर्स अलोंग कनेक्टिंग रॉड, जिसे बोलते हैं फोर्स एक्ट ऑन गजन पिन या फोर्स एक्ट ऑन ये क्या होता है आपका गजन पिन। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो देखो फिर वही क्वेश्चन ड्रा, हम लोग क्या क्वेश्चन फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हो जाएगी आपका पिस्टन एफर्ट है, ये पिस्टन हो गया। अब यहाँ से देखो ये भी कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड हो गया। अब ये आपका क्या फिक्स है, देखो ये कनेक्टिंग रॉड है, क्या आपका कनेक्टिंग रॉड है, तो कनेक्टिंग रॉड पे जितनी फोर्सेस लग रहा है ना वो निकालने हमें। तो कनेक्टिंग रॉड में फोर्सेस कौन सा लग रहा है, ये फोर्सेस लग रहा है आपका कनेक्टिंग रॉड में, जिसे हम लोग FCR बोलेंगे। ये बीटा एंगल होता है। ठीक है, ये बीटा एंगल होता है। तो अब देखो यहाँ से हमको F पता है, क्या पता है, F पता है, क्या पता है हम लोग को, F पता है। तो FC इसका मैं कर लूँ तो FC क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, यहाँ से एक टेंजेंशियल हो जाएगा, FC क्या हो जाएगा, साइन बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये FC कॉस बीटा किसके हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो FC क्या हो जाएगा बेटा, FC आपका हो जाएगा FCR जो होगा कनेक्टिंग रॉड पे हो जाएगा, FC इक्वल टू F डिवाइड बाई कॉस बीटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये फोर्सेस इसके फोर्सेस के बराबर हो रहा है। तो इस केस में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तीसरा पूछा जाएगा फोर्स, वो है नॉर्मल थ्रस्ट टू सिलेंडर वॉल। ठीक है, ये पूछा जाएगा नॉर्मल थ्रस्ट टू सिलेंडर वॉल। तो इस वॉल पे सिलेंडर कितना फोर्स लग रहा है, तो आपसे Ft की वैल्यू पूछा जाएगा, ये रहा आपका, इस पे लगेगा Ft नॉर्मल थ्रस्ट। ये किसके बराबर है बेटा, Ft किसके बराबर है, Ft बराबर है आपके पास FCR साइन बीटा के। ठीक है, तो FCR के वैल्यू हमें पता है, FCR को कैपिटल F अपॉन कॉस बीटा इंटू साइन बीटा। ठीक है, इसको मैं और मॉडिफाई कर सकता हूँ, F इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूँ साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, ये टेन बीटा हो जाएगा। तो Ft यानी थ्रस्ट फोर्स जो हो जाएगा सिलेंडर वॉल पे वो इतना हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। आगे पूछा जाएगा आपसे रेडियल थ्रस्ट टू क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। तो आपसे पूछा जाएगा, चौथा फोर्स पूछा जाएगा रेडियल थ्रस्ट टू क्रैंक शाफ्ट बियरिंग। ठीक है, फिर मैं वही फिगर बनाता हूँ, किसकी, सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का फिगर बनाता हूँ। तो आप देखोगे इस तरह से फिगर बन रहा है आपका, तो ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी फिगर। तो देखो ये फिक्स है। तो अब देखो यहाँ पर ये इसका थीटा वैल्यू है, क्या है, थीटा वैल्यू है। तो यहाँ से मैं अगर फिगर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देखो इसका एक रेडियल आपका क्या हो जाएगा, FR, रेडियल फोर्स लगेगा इस पे FR। तो देखो ये वैल्यू क्या है आपका, बीटा है। तो हॉरिजॉन्टल से वैल्यू क्या बना रहा है, ये बीटा बना रहा है, और क्या बना रहा है, ये वैल्यू थीटा बना रहा है। तो ये थीटा हो गया। तो इससे क्या बोलेंगे फोर्स को, इसे बोलेंगे FC बोल रहे हैं, FC बोल रहे हैं। तो देखो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे आपके प्रॉब्लम। आपका प्रॉब्लम कौन से सॉल्व हो जाएंगे, तो देखो ये, और एक फोर्स ऐसा होगा आपका, यहाँ देखो ये यहाँ से ये Ft हो जाएगा। ठीक है, तो FR कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो यहाँ से FR कैसे निकालेंगे,
तो एफ सी का कंपोनेंट देखेंगे किसके, एफ आर के तरफ, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ सी क्या हो जाएगा, एफ सी ये फोर्स अपॉन कनेक्टिंग रॉड है ना, ये एफ सी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स एफ आर के वैल्यू क्या हो जाएगा, रेडियल फोर्स एफ आर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग, रेडियल फोर्स एफ आर से डिनोट कर रहा हूं, ये हो जाएगा एफ सी ये कॉस थीटा प्लस बीटा। ठीक है, ये एफ सी कॉस थीटा अपॉन बीटा। तो एफ सी आपने पढ़ा था कनेक्टिंग फोर्स से, याद है ना आपको, कनेक्टिंग फोर्स, कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स, ये एफ अपॉन कॉस बीटा। तो इसको और तरीके से लिख सकता हूं, एफ अपॉन कॉस बीटा को यहीं पर एफ अपॉन कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा प्लस बीटा। तो आपसे इस तरह से कोई आपका एक्सप्रेशन भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो हमें सभी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट फोर्स आता है आपका, नेक्स्ट फोर्स आता है आपका क्रैंक एफर्ट। क्या आता है आपका, क्रैंक एफर्ट। तो क्रैंक एफर्ट जिसे हम लोग बोलते हैं एफ क्या होता है, टी। ठीक है, क्रैंक एफर्ट, आपने ये फिगर देखो, आप ये आपका एफ टी दिख रहा है यहाँ पर, ये एफ टी लगा है। ठीक है, यही है क्रैंक एफर्ट। तो एफ टी क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका कंपोनेंट ले लो, एफ सी का किसे, कॉस बीटा हो गया, साइन बीटा हो गया, तो एफ टी क्या हो जाएगा बेटा, एफ टी हो जाएगा ये कॉस बीटा हो गया, तो ये हो जाएगा एफ सी साइन बीटा, क्या हो जाएगा, साइन बीटा। तो बीटा प्लस थीटा, बीटा प्लस थीटा, तो ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ टी, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एफ टी बराबर जो क्रैंक एफर्ट है एफ टी है, ये हो जाएगा कनेक्टिंग रॉड जो फोर्स था बेटा, ये इनटू ये हो जाएगा साइन बीटा प्लस थीटा। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कैपिटल आर, यानी कि जितने फोर्स लग रहे हैं क्रैंक एफर्ट, ये फोर्स अपान कॉस बीटा इंटू साइन थीटा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके, क्या हो जाएंगे, एफ टी। ठीक है, तो यहां से आपके सभी फोर्सेस आ गए। अगर मोमेंट पूछ देगा, इसमें मोमेंट क्या हो जाएगा, इस एफ टी पर मोमेंट क्या हो जाएगा, एफ टी इंटू ये आर, ये क्या आपका क्रैंक रेडियस। तो मोमेंट की बात करूंगा, ठीक है, तो मोमेंट की बात करूंगा, तो मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, भैया इसे बोलेंगे टर्निंग मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक सॉफ्ट। तो टर्निंग मोमेंट टर्निंग मोमेंट ऑन क्रैंक सॉफ्ट। तो क्रैंक सॉफ्ट पर टर्निंग मोमेंट कितना हो जाएगा। ठीक है, तो यही था आपका, ये क्या था बेटा आपका एफ टी था, और यही था रेडियस आर। तो एफ टी क्रॉस आर बेटा क्या हो जाएगा, एफ टी क्रॉस आर, यही टर्निंग मोमेंट हो जाएगा। तो एफ टी के वैल्यू आपने पता था, मोमेंट का पता था, टर्निंग मोमेंट का पता था। तो एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी आपने निकाला था, यहाँ से निकाला था, याद है तो पिछला आपने क्या इक्वेशन निकाला था, एफ टी निकाला था बेटा एफ सी आर इंटू साइन थीटा बीटा, यानी कि एफ अपॉन कॉस बीटा अपॉन इंटू साइन थीटा बीटा। तो ये हो जाएगा एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपने निकाला था कॉस बीटा इंटू यहाँ पर साइन थीटा प्लस बीटा का ये एंगल था, इंटू क्या था आपका आर, यही हो जाएगा आपका टर्निंग मोमेंट। तो यहीं से बेटा फ्लाई व्हील का क्या होता है, आगाज होता है। ठीक है, फ्लाई व्हील यहाँ से जनरेट होंगे। तो फ्लाई व्हील का हम बनाएंगे कल पे रखेंगे फ्लाई व्हील। तो अभी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो अपलोड करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कुछ क्वेश्चन करेंगे इस पर कि इसमें डायनेमिक स्लाइडर मैकेनिज्म में देखेंगे। तो क्वेश्चन अपलोड करते हैं बेटा।
चलो यही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ज्यादा बड़ा हो गया। चलो एक क्वेश्चन यही करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है बेटा, वेलोसिटी ऑफ पिस्टन मैच करना है, मैच करना है इन दोनों को। तो वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। देखो ये कनेक्टिंग रॉड का है, देखो कनेक्टिंग रॉड का, ये कनेक्टिंग रॉड का दिया बेटा, ये कनेक्टिंग रॉड का दे रखा है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ पिस्टन, वेलोसिटी मैंने बताया था ये साइन थीटा टर्म में आएगा। तो बेटा देखो ए का 4 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये ए का 4 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या है ओमेगा आर साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे 2n हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2n हो जाएगा, गलत दिया है यहाँ पर 2n हो जाएगा। एक्सेलरेशन बेटा पिस्टन का हो जाएगा, तो यानी कि पिस्टन का एक्सेलरेशन हो जाएगा बी का 2 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। और वेलोसिटी बेटा ओमेगा एन बाई कॉस थीटा वेलोसिटी होता है किसका है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कनेक्टिंग रॉड। सी का बेटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, डी का आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो पहला क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बी का बेटा क्या हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और डी का यानी कि सी ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो देखो मैंने बोला था कि सभी चीज़ें क्या है डायरेक्टली एक्सप्रेशन के टर्म में देता है, इसलिए हमें एक्सप्रेशन पढ़ना पड़ेगा सभी का, क्योंकि सभी के एग्जाम्पल क्वेश्चन हमेशा ऐसे बनते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हम लोग नेक्स्ट आते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो, इन सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द वेलोसिटी ऑफ पिस्टन बिकम मैक्सिमम व्हेन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा वो बताना है। तो देखो वेलोसिटी का आपने क्वेश्चन लिख लिया, वेलोसिटी क्या होता है बेटा आर ओमेगा ये साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 2n। ये मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम तब होगा जब थीटा के वैल्यू बेटा क्या होना चाहिए, वो 90 डिग्री होनी चाहिए। 90 डिग्री होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी 180 हो जाएगा, तो ये 180 हो जाएगा। तो मैक्सिमम बेटा क्या हो जाएगा v इक्वल टू आर ओमेगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको। ठीक है, साइन थीटा 90, इस तरह से एंगल बनता है बेटा, तो ये हो जाएगा 0, ये होगा 90, ये बेटा 180। तो यहाँ से देखो 90 पे बेटा साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, तो 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो कब होना चाहिए, क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड इन विथ ईच अदर, तो लाइन में होना चाहिए, गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्रैंक इज परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द पिस्टन, ये सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रैंक बेटा ये 90 डिग्री होना चाहिए, तो यानी कि बेटा ये 90 डिग्री एकदम होना चाहिए, किससे, इस लाइन से 90 डिग्री होगा, तभी क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, तभी होगा ये मैक्सिमम। क्योंकि थीटा वैल्यू है ना, थीटा तो यही था, थीटा यही है, थीटा ये है, तो अब क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री ऐसे ही होगा, वहां पे क्या हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी हमें मिलेगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बेटा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है, एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बोला है कि द स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पिस्टन एट इनर डेड सेंटर। ठीक है, तो इनर डेड सेंटर पे कितना होगा वो आपको बताना है। यानी इनर डेड सेंटर बेटा क्या हो गया, थीटा के वैल्यू क्या हो गया, थीटा के वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है,
थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूछा है एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पिस्टन इन डेड सेंटर कितना होगा। तो देखो वेलोसिटी आपका अगर थीटा के वैल्यू 0 हो जाएगा इनर सेंटर पर, तो यही होगा इनर सेंटर पर, तो आर ओमेगा साइन थीटा अपन इन साइन 2 थीटा बाई 2n, थीटा का वैल्यू 0 हो गया तो वेलोसिटी बेटा क्या 0 हो गया। एक्सीलरेशन की बात करेंगे, एक्सीलरेशन बेटा हो जाएगा आर ओमेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई n। तो कॉस थीटा का वैल्यू 0 हो गया बेटा, यहाँ 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा बाई n हो जाएगा। तो देखो ये क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होगा। तो माने कि ओमेगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर अपन n, तो ओमेगा आर स्क्वायर से ज़्यादा होगा। तो देखो 0 वेलोसिटी जाएगी, एक्सीलरेशन हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन आर होगा। ठीक है, इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन देखो कितनी इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, क्वेश्चन यहीं से बने हुए हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, सिंगल स्लाइडर व्हेन डज द कनेक्टिंग रॉड हैव 0 एंगुलर वेलोसिटी। बेटा कनेक्टिंग रॉड का पूछा है, किसका पूछा है, कनेक्टिंग रॉड का पूछा है। तो कनेक्टिंग रॉड का एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है बेटा, यहाँ से ओमेगा n बाई n कॉस थीटा। कब होगा 0, कब 0 होगा, ये कब 0 होगा एंगुलर वेलोसिटी, अब थीटा का वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 90 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री जाएगी। क्रैंक एंगल कितना जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से ऑप्शन आ जाएगा। देखो आपको एक्सप्रेशन पता है, टर्म पता है, कब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से देखो क्वेश्चन बन जा रहा है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन जा रहा है। एक आध क्वेश्चन और है, एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। बोला इन ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ सिलेंडर इज ऑब्टेन व्हेन द क्रैंक इज। तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूछा है, मैक्सिमम एक्सीलरेशन में आपको एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पता होगा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा बाई n, यही है। तो मैक्सिमम पूछा है, कब मैक्सिमम होगा, जब थीटा का वैल्यू बेटा कब होगा, 0 होगा। थीटा का वैल्यू 0 होगा तो हमेशा क्या होगा बेटा, वो होगा एट इनर डेड सेंटर ऑफ पोजीशन। क्या होगा, थीटा 0 कब होगा, जब वो इनर डेड सेंटर पोजीशन पे होगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका इनर डेड सेंटर पोजीशन पे हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तब मैक्सिमम एक्सीलरेशन हो जाएगा कब, थीटा इक्वल टू 0। याद रखना मिनिमम कब होता है बेटा, मिनिमम होता थीटा इक्वल टू 90, जब परपेंडिकुलर होता क्रैंक तब होता। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा, कब 0 होगा, एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा, कब 0 होगा, पोजीशन बतानी है, एंगल बतानी है, और सीधे सीधे एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है। कनेक्टिंग रॉड का आपका कनेक्टिंग रॉड का एक्सीलरेशन पूछ लिया जाता है, वेलोसिटी पूछ लिया जाता है, और पिस्टन की वेलोसिटी और पिस्टन का एक्सीलरेशन पूछ जाता है। तो सभी टर्म आपको पता है, कुछ फोर्सेस बता दिया, वो भी ये टर्म है। अब फ्लाई व्हील स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये रही आपके सिंपल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खुश रहे। थैंक यू सो मच।